हैदराबाद सखर मोटरवे की जो बनाने का मंसूबा है उसकी आगाज कब से होगा, उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मई 2026 में यानी कि एग्जैक्ट 3 महीने बाद ठीक है, इस मोटरवे की बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। जो लाहौर से कराची जा रहा है बंदा वो डायरेक्ट कराची मोटरवे से जाएगा। हाँ जी बिल्कुल सर, इसमें आपने बताया कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो हमें फाइनेंस करेगा। इसमें वो एक हमारा दोस्त होता है हिमालय से ऊंचा समुद्रों से गहरा, वो हमें इसमें नहीं सर, फैसिलिटेट वो कर रहा। रज गया हमसे कि आप दोस्त से एक दफा पैसे मांगते हैं, 2 दफा मांगते हैं, 3 दफा मांगते हैं। आप एक दोस्त से 50 दफा मांगे, क्या होगा? सर, हमने 29 अरब डॉलर उनसे कर्जा लिया हुआ है और उस कर्जे का सूद और बाकी रकम अदा करना हमारे पास की बात नहीं। चाइना के साथ हमने रेलवे ML1 मंसूबा शुरू करना था, हर चीज एग्रीड थी, चाइना उससे विड्रॉ कर गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लेटर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान साहब। आज की जो खबर है वो आपके लिए भी खुशखबरी है और मेरे दोस्त अब्दुर्रहमान साहब की दरीना ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। हैदराबाद सखर मोटरवे की जो बनाने का मंसूबा है उसकी आगाज़ कब से होगा, उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। क्या डिटेल्स हैं, ये कब बनेगा, कितने पैचेस में बनेगा, कौन बना रहा है, सारी डिटेल जानेंगे अब्दुर्रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जो आपने आज एक दरफुंतनी छोड़ी है कि मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट है, तो आपको कहाँ से लगा ये? सर, आपकी दरीना ख्वाहिश थी इस मंसूबे को हवाले से। चलो, अच्छा, ये सिर्फ हमारी नहीं है सर। मोटरवे से पहले अच्छा, आप ना खाना देख के मोटर भूल जाते हैं। सर, मोटरवे से ज्यादा जरूरी काम ये वाला। तो खालस लाहौरियों वाला काम है, खाना पहले होना चाहिए, मोटर में देखते रहेंगे। सर, खाना साथ साथ चलता रहे ना तो एनर्जी रहती है। अच्छा नहीं, ये जो सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 प्रोजेक्ट से मुतालिक सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पहला, M6 मोटरवे कब शुरू हो रही है, ठीक है, हैदराबाद सखर मोटरवे। दूसरा, रेलवे ML1 मंसूबा, कराची से पेशावर जो डुअल ट्रैक नया बनना है, ठीक है। और तीसरा, हमारे बलोच भाइयों के लिए कच्ची किनाल का मंसूबा, उसने कब फेज 2 में, कब फेज 3 में जाना है, ठीक है। तो अच्छी खबर ये है कि जो M6 मोटरवे है, इस मुतालिक जो हमारे वफाकी वजीर मवासलात हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने कहा जी कि मई 2026 में यानी कि एग्जैक्ट 3 महीने बाद, ठीक है, इस मोटरवे की बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका टेंडर वगैरह हर चीज हो गई है? नहीं, टेंडर अभी होना है। उनका कहना है कि हम टेंडर का प्रोसेस शुरू कर देंगे। उसके लिए उन्होंने बताया है कि पहले इस सारी मोटरवे को एक पार्टी ने बनाना था। अब वो मसाइल आ रहे थे, हमारे पास फंड्स नहीं थे, पार्टियों के पास इतने फंड्स नहीं थे, तो अब इस मोटरवे को 5 मुख्तलिफ पैकेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि जिस तरह से पहले भी ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस होती रही है कि 10 किलोमीटर का टोटा किसी एक को दे दिया, फिर अगले को दे दिया, ऐसे। तो ये सर टोटल जो एरिया है, कितनी लंबी मोटरवे है? ये 306 किलोमीटर का टोटल एरिया है, ठीक है, हैदराबाद से लेकर सखर तक का। उसे उन्होंने 5 मुख्तलिफ पैचेस में डिवाइड किया है, ठीक है। और हर पैच मुख्तलिफ कंपनी को दिया जाएगा, या हो सकता है कि एक कंपनी को 2 पैचेस भी दे दिए जाए, ठीक है। अब हुकूमत का क्लेम ये है कि 5 में से 3 पैकेजेस के लिए पैसे भी अरेंज हो गए हैं, ठीक है। लेकिन मोटरवे तो होती रहेगी, ये पहले तरह डांस से हम निबड़ लें, ये जरूरी है, ये जरूरी है। अच्छा, तो सर ये आप बता रहे थे कि 3 जो पैचेस हैं 5 में से, हाँ जी, उनके फंड्स भी अरेंज हो गए हैं और पार्टीज भी अरेंज हो गई हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये बेसिकली सिर्फ फंड्स अरेंज हुए हैं। सर, ये अगर मई में शुरू होगा तो ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा? ये 3 साल के अंदर। 3 साल में। और फिर हम कह सकते हैं कि जो लाहौर टू कराची वाली कंप्लीट मोटरवे है, उस यानी कि जो लाहौर से कराची जा रहा है बंदा, वो डायरेक्ट कराची मोटरवे से जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अभी तक जो लोग लाहौर कराची मोटरवे पे सफर करते हैं तो वो सखर तक जाके फिर उनको अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता था, तो अब ये डायरेक्ट कराची जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब उसका सिर्फ फायदा ये नहीं होगा लोगों को, देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा होगा आपके जो सामान की तरसील है ना सर, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से ये बेस्ट मंसूबा है। एग्जैक्टली। फिर लोगों की फ्यूल कॉस्ट कम होगी, सबसे बड़ी बात टाइम की बचत होगी ना, गाड़ियों की, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं टुट पाट कटेगी, मेंटेनेंस जो है, वियर एंड टियर जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट है। और फिर जब हम सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड शुरू करेंगे तो सेंट्रल एशिया का जो सामान जाएगा वो इन्हीं मोटरवे के रूट्स के जरिए होकर जाएगा। वो सामान जो है सेंट्रल एशिया जल्दी जाया करेगा। तो सर, इस मंसूबे पे लागत कितनी आएगी? ये जो टोटल ये 5 पैचेस बनने हैं, उस पर टोटल लागत कितनी है? देखिए, इस मंसूबे को जब कंसीव किया गया था उस टाइम ये कोई 150 अरब रुपए का मंसूबा था। कीमत बढ़ती रही, फिर आखिरी जो उसका टेंडर हुआ था वो 307 अरब रुपए का था। यानी कि उतने पैसे जितने पैसों में लाहौर में ये बनी थी मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन,
हाँ, उससे थोड़ा ज्यादा पैसे आप समझ लीजिए। अच्छा, अब जो चूंकि डिले हो गया है, अब इसकी कीमत जो है कहा जा रहा है कि 365 अरब रुपए तो हुकूमत ने कह दिए कि इस पे लगेंगे। और ये बढ़ते बढ़ते 450 तक चली जाएगी। मुझे तो शायद ज्यादा हो जाए। लेकिन सर ये इस तरह के मंसूबे तो जरूरी है ना। हाँ, इस तरह के मंसूबे कई तरह से अपनी कीमत चंद सालों में पूरी कर जाते हैं। देखिए सर, आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएं, हर वीडियो के नीचे कुछ हमारे सिंधी दोस्त ऐसे हैं, वो कमेंट ही ये करते हैं जी कि M6 मोटरवे कब शुरू होगी। वो समझते हैं मैं शायद वजीर मवासलात लगा हुआ और मुझे कहते हैं M6 मोटरवे की तामीर शुरू करवाओ। अच्छा। हाँ, मुझे कहते ऑर्डर दे रहे होते हैं अपनी मोहब्बत में, अपनी चाहत में। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मंसूबे बहुत पहले हमें मुकम्मल कर लेना चाहिए थी। ये मंसूबा 2017-18 से पेंडिंग चलता आ रहा है। ये भी M3 शुरू हुई थी? नहीं, जब M5 मुकम्मल हुई ना, जो कि मुल्तान से सक्कर तक थी, उसके बाद इससे शुरू होना था। ठीक है। फिर इमरान खान दौर में शुरू हुआ। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ ने बकायदा इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया 2022 में। फिर क्या हुआ, इसके जो जमीन की खरीदारी हो रही थी उसमें इतनी करप्शन हुई। दौर किसका था? हमारे पीडीएम वाले दोस्तों का। तो शहबाज ये बताते क्या करें मामूला ज़्यादा। तो जो हमारे नून लीग की दोस्त हैं वो चीज को माइंड करते हैं। वो कहते हैं आप तनकीद क्यों कर रहे हैं, आप यूथ ही हो गए। भाई, अगर किसी हुकूमत में कोई काम गलत हुआ है, हम इमरान खान पे डाल दें। ये इमरान खान की हुकूमत में कोई काम गलत हुआ है, सर इसमें यूथी होने वाली क्या बात है? हम तो हकायक बता रहे हैं ना। वो नहीं कबूल करते, बता रहे हैं कि भी इतना मंसूबा जो इमरान खान के दौर में जो 150 अरब से कंप्लीट होना था, अब वो 500 अरब में कंप्लीट होगा। उसकी लागत कैसे बढ़ी है? जमीन की एक्विजिशन में बढ़ी है ना। तो इसमें यूथियों वाली क्या बात आ गई है, पटवारियों वाली क्या बात है? ये तो फैक्ट है ना। अगर ये इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ तो वो फिर भी गलत है। अगर इनके दौर में हुआ, इनका यानी कि बदनसीबी कह रहे हैं इनकी कि ये ऐसे काम सारे इनकी गवर्नमेंट में होते हैं। ये नहीं करते, लेकिन इनकी गवर्नमेंट में होते हैं। वो कहते हैं ना, उड़ता हुआ तीर लिया है, अब वो तीर जो है इनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। देखिए ना, एक मंसूबा है, पहले उसको आपने अपने रिसोर्सेज से फंड कर लेना था। उसकी मालियत इतनी कम थी कि वो पाकिस्तानी कंपनियों के फंडिंग से ही चल जाना था। अब बदकिस्मती से उस मंसूबे को आपको 5 हिस्सों में तकसीम करना पड़ रहा है। उनमें से 3 हिस्सों के लिए इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $475 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। तो 133 अरब रुपए का लोन अभी अप्रूव हुआ है। ठीक है, फिर अभी आपने 2 पैकेजेस के लिए लोन अरेंज करना है। अब ये देखे ना कि वही मालियत जो जिसमें पूरे 5 पैचेस बनने थे, हाँ। अब उसमें सिर्फ 1 या 2 पैचेस में कंप्लीट होगा। हाँ, ऐसा ही है। लागत इतनी ज्यादा उपज लगी है। और इस दौरान जो लोगों का लॉस हुआ है, जो एक्स्ट्रा फ्यूल मुल्क को इंपोर्ट करना पड़ा है, जो लोगों का टाइम जाया हुआ है, जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो जाने की वो कॉस्ट होती है ना इकोनॉमी की, जो चीजें डिले हुई है, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, हमारी एक्सपोर्ट्स महंगी हुई है, इंपोर्ट्स महंगी इस वजह से। अच्छा सर, इसमें आपने बताया कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो हमें फाइनेंस करेगा। इसमें वो एक हमारा दोस्त होता है, हिमालय से ऊंचा, समुद्रों से गहरा, वो हमें इसमें नहीं फैसिलिटेट वो रज गया हमसे। अच्छा, हमने भी तो खीर की है ना। देखिए, आप दोस्त से 1 दफा पैसे मांगते हैं, 2 दफा मांगते हैं, 3 दफा मांगते हैं। आप एक दोस्त से 50 दफा मांगे, क्या होगा? वो कहेगा फोन चुकना बंद कर। चाइना ने बस हमसे फोन चुकना बंद करना नहीं किया। देखिए, चाइना के साथ हमने रेलवे ML1 मंसूबा शुरू करना था, हर चीज एग्रीड थी। चाइना उससे विड्रॉ कर गया हुआ है। उसकी क्या वजह नहीं? सर, हमने $29 अरब उनसे कर्जा लिया हुआ है और उस कर्जे का सूद और बाकी रकम अदा करना हमारे पास की बात नहीं। तो चाइना हमें मजीद फंड करने के लिए तैयार नहीं। फिर हम ना क्या करें ऐसी बातें। मेरा ना दिल दुखता है जब आप ऐसी बातें शुरू कर देते हैं ना। इतना मजे का नान था, इतना मजे का एनवायरनमेंट है, इतनी ठंडी ठंडी खूबसूरत सी हवा चल रही है, और आप मेरा दिल जलाने, चाइना में फंड नहीं दे रहा, और आप ऊपर से हैं भी मेरा दोस्त, हिमालय से ऊंचा, पहाड़ों से गहरा, और पता नहीं क्या हानी से मीठा, शहद से मीठा। तो आप मैं अपने दोस्त के बारे में ऐसी बातें नहीं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सर, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो नाज़रीन, अब्दुर्रहमान साहब तो इसी तरह की जली कटी बातें करते रहेंगे, तो आप अपना मूड खराब ना करें। आप ये शाही नान मैंने तो खाया, बहुत मजे का है, आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। ये आपको आना पड़ेगा इसके लिए CST स्टोर कैंट में, और ये इसका रोलिंग स्मोक रेस्टोरेंट का नाम है, और इसका नाम चेंज होकर अपना नया नाम आने वाला है दरवेश के नाम से। तो अगर आप चाहते हैं कि दरवेशी मूड में आप दरवेशी और शाही नान ट्राई करें, तो आप ज़रूर आएँ। अब्दुर्रहमान साहब की बातें जल्दी कटी फिर किसी प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।